भाभी जी। और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि बिहार में इसे तो पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन फिर भी जहाँ चले जाइए वहाँ शराब का खाली बहुत हाल है। ना तो बिहार में शराबबंदी पर चर्चा, दो चीज में से कोई एगो चीज देखने को मिल ही जाएगा। लेकिन अभी जो है पूर्ण शराबबंदी कानून में एगो नया ट्विस्ट आया है, और ट्विस्ट ये है कि शराबबंदी कानून में कुछ विशेष तरह का ढील दिया गया है। अब मैंने उदाहरण स्वरूप आपको बता दें कि अगर मान लिया जाए पहले गाड़ी पकड़ाता था ना शराब ढोते हुए, तो उसको जब्त कर लिया जाता था, बाद में जो है उसको नीलाम कर दिया जाता था। लेकिन अब जो है जितना आपका इंश्योरेंस है वो 10% दे के गाड़ी दंदा नहीं लेके चल जाइए। तो ये जो है ये सब कानून का, ये सब ढील का जो है शराबबंदी कानून पे क्या असर पड़ेगा, जनता पे क्या असर पड़ेगा, यही जांच पड़ताल के लिए आज हम लोग निकले हुए हैं। तो चलिए जरा हमारी जनता के बीच में वही लोग से बात किया जाए, वही लोग से पूछा जाए। आइए। भैया, बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, ये पता है ना आपको? जी जी जी। तो अभी जो है देखिए इस पूर्ण शराबबंदी कानून में बिहार सरकार कुछ ढील दे रही है। जी। मतलब ढील इस तरह का है कि मैंने अगर शराब आपका गाड़ी पर अगर शराब मिलता है तो इंश्योरेंस का 10% दे के आप पहले छूट के मैंने जा सकते हैं, गाड़ी लेके जा सकते हैं। तो ये सब कानून का क्या लगता है, शराबबंदी पे क्या असर पड़ेगा? इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा जब तक कि पूर्णतः रूप से लागू नहीं करेगा। जब तक सही नियम कानून नहीं बनाएगा तब तक उसका प्रभाव पड़ नहीं सकता है। ये जरूरी है कि जो भी कानून बनता है उसका सही क्रियान्वयन हो, सही चीज में काम करे, तब नहीं जागरूक जनता होगा। अब पहले देखिए कि मैंने दारू पीते हुए कोई पकड़ा जाता था या नशे में कोई पकड़ा जाता था तो उसको डर रहता था कि हम जेल जाएंगे, तो जो नहीं भी जानता है मेरे बारे में वो भी जान जाएगा, खासकर युवा लोग है ना, पकड़ाता था। लेकिन अब देखिए कि मैंने 3 से 5 हजार रुपया जुर्माना दीजिए और उसके बाद छूट जाइए, जेल नहीं होगा। तो इसका क्या लगता है, इस पे क्या असर पड़ेगा बिहार पे? देखिए, इसमें 2 तरह की बात है। एक तो है कि बहुत सारा ऐसा भी लोग, निर्दोष लोग पकड़ा जाता था। अब क्राइम हुआ, गाड़ी छीन लिया, वही गाड़ी से दारू ढोया, तो उस गाड़ी का उस समय पुराने कानून में उसका बेल नहीं होता, सीधा वो राजसात होता था। हाँ, ये बात तो है। वो मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मेरे साथ खुद रोड रॉबरिंग हुआ था। और वो गाड़ी अभी तक नहीं, अभी प्रक्रिया में हम डाले हैं। तो हमको पता चला कि चालान भर के तब निकलेगा। तो उस हिसाब से तो बहुत अच्छा है। इस हिसाब से बहुत अच्छा है कि भाई कम से कम हम समझ रहे हैं कि जो आदमी पीता है या जो इस तरह कारोबार करता है उसको कड़ी सजा मिलना चाहिए। गाड़ी का क्या दोष है? ये बात तो गाड़ी तो कोई क्राइम करता नहीं है। ये बात तो सही है। गाड़ी के द्वारा क्राइम होता है, तो क्राइम तो कोई इंसान करवाता है या इस तरह घटना कोई इंसान। तो हम समझते हैं ये स्वागत योग्य कदम है सरकार का, और सरकार बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। कि बिहार में अभी पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन अभी देखिए कि इसमें कुछ छूट दिया गया है ना, छूट दिया गया है। अब छूट इस तरह का है कि पहले शराब पीते हुए लोग पकड़ाता था तो जेल चला जाता था, अब जेल जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके जेब में 3000 से लेकर 5000 रुपया है तो आराम से दीजिए और उसके बाद शराब पीजिए, घर जाइए। कि इस पर तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन ये जहाँ तक है कुछ खास नहीं है। लोगों को और भी चस्का लग जा रहा है कि क्या करना तो कुछ है नहीं, पीना है फिर छूट के चले आ जाना है। फिर आदत उस तरह बरकरार बना हुआ है। लेकिन हम यही लोगों से अपील करेंगे इसको ना अपना, वो अच्छा है। हाँ बिल्कुल। जब शराबबंदी हुई थी तब कहा गया था कि जो है हम लोग गरीब के लिए, सबसे ज्यादा गरीब को ध्यान में रख के ये शराबबंदी किए हैं कि जो गरीब पहले घर में पैसा नहीं देता था अब जो है सारा पैसा बचा के अपने घर में देगा, है ना। तो अब देखिए कि अब तो दारू पीते हुए जो पकड़ा जाएगा, एक तो जरूरत से ज्यादा दाम में लेके पिएगा, उसके बाद पकड़ाएगा तो जुर्माना भी देगा, तो फिर उसके पैसे का क्या हुआ? ये तो सही बात है। जिस गरीब के लिए कानून बना था उस गरीब का क्या हुआ? ये कानून तो बना था, कानून तो अपने जगह पर रहेगी, लेकिन जहाँ तक की बात है शराब की तो वो तो सब जगह मिल ही रही है अभी तक। और जहाँ पहले 500 रुपये मिल रही थी अभी वो 800 रुपये 1000 रुपये करके मिल रही है। बाकी जो खर्च तो हो रही है वो तो हो ही रही है, लेकिन जहाँ 500 में आ रही थी वो अभी 1000 रुपये में आ रहे हैं। अब सबसे बड़ी समस्या ये है, पहले देखिए कि मैंने नीतीश कुमार जब शराब बंद किए थे तो बोले थे कि इससे औरत लोग जो है वो बहुत खुश रहेगी, उसका पति जो है, बेटा जो है दारू नहीं पिएगा। लेकिन अब तो दारू बेटा पीते पकड़ाएगा तब कुछ उसका नुकसानो नहीं होगा, पैसा देके बचू जाएगा, तो पैसा घर ही से ना जाएगा जी? नहीं मैम, अब दारू बंद हुआ और ज्यादा ही हो गया, ज्यादा हो गया। इससे क्या नुकसान पड़ रहा है बिहार पे? बहुत नुकसान फैमिली पे पड़ रहा है। क्या मतलब किस तरह का? चिल्ड्रन पे, बच्चा पे, फैमिली पे,
रोजगार में। अच्छा, नीतीश कुमार कहते थे कि अब जो है मैंने पैसा पहले से ज्यादा बचा पा रही है औरत लोग, पहले से ज्यादा बचा पा रही थी। आप बताइए कि क्या जब मैंने बिहार में शराब चल रहा था तब ज्यादा पैसा बच रहा था कि अब ज्यादा पैसा बच रहा है? नहीं मैम, ये तो काफी कंफ्यूज है। नहीं ना, नहीं, तो कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को कि पहले पैसा बचा रहे थे कि अब बचा रहे हैं। अब पहले देखिए कि एक तरह से मैंने कानून सख्त था तो लोगों को पीने में डर लगता था, लेकिन अब कुछ लोग कह रहे हैं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी के नाम पे जो है मजाक कर दिया गया है। पूर्ण शराबबंदी के नाम पे तो मजाक तो हो ही रहा है। पहले अगर जितना में अल्कोहल मिलता था उससे डबल रेट में मिलता है। पीने वाले पी रहे हैं, पहले पीने पे लोग मरते नहीं थे, अब लोग जहरीला शराब पी के मरते भी हैं। पे पीते हैं और जहरीला शराब पीते हैं, इसके कारण मर जाते हैं, जिससे कि परिवार का एक कीमती सदस्य चला जाता है, जिसके परिवार के बाकी लोग का बहुत रहना सहना मुश्किल हो जाता है। और सबसे बड़ा फर्क पड़ा है अर्थव्यवस्था पर, क्योंकि कोई भी राज्य का अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा फैक्टर होता है अल्कोहल। उसको बैन करने के बाद बहुत सारे लोग यहाँ पर टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं अल्कोहल के कारण, और बहुत सारे लोग पीने के पर्पज से बाहर जाते हैं। पीने के पर्पज से बाहर जाते हैं, उसका आने जाने में जो खर्चा लगा वो फिर वहाँ जाकर दूसरे राज्य को उसने टैक्स दिया, वो तो राज्य का तो नुकसान है ही। बिल्कुल मजाक हुआ। इस तरीके का अगर कानून बना रहे हैं आप, अगर राज्य के अंदर अगर राज्य सरकार कानून बनाया है शराबबंदी के ऊपर, तो वो सब पर लागू होना चाहिए। अगर पूर्ण शराबबंदी है राज्य के अंदर तो किसी को भी शराब ना मिलना चाहिए ना बिकना चाहिए। हाँ, वही ना। तो इससे राज्य को कोई फायदा नहीं हो रहा है। अगर मेरे राज्य में शराबबंदी है तो मेरे तक शराब पहुंच कैसे रहा है? बिल्कुल, ये प्रशासन और राज्य की जिम्मेदारी है। आखिर शराब पहुंच कहां से रहा है, ये राज्य सरकार तय करे कि किस तरीके से इस चीज को रोका जाए। जनता तक शराब पहुंच रहा है, इसका बुरा प्रभाव हो रहा है। लोग आए दिन जहरीली शराब पीकर कई लोगों की मृत्यु हो जा रही है। इसके चलते लाखों करोड़ों सरकार को नुकसान हो रहा है। अब देखिए, सरकार को तो नुकसान हो रहा है कि पहले जो है डायरेक्ट जो है शराब का दुकान था या विदेशी शराब देसी शराब का दुकान था, उससे राजस्व आ रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब पूर्ण शराबबंदी लागू है बिहार में, तो फिर पीने वाला मिल कैसे रहा है? सगरों मिल रहा है मैम। और पहले तो दारू कम पैसा में दारू अच्छा मिलता था, ओरिजिनल मिलता था। अब तो दारू ही नकली मिलता है और पैसा भी ज्यादा लगता है। दूसरा चीज, जितना भी मर रहे हैं वो सब तो गरीब मर रहे हैं, अमीर कहाँ मर रहे हैं? अमीर तो ओरिजिनल अफोर्ड कर ही सकता है, ओरिजिनल भी। तो आज तो ज्यादा दुगना पैसा भी लग रहा है, लीवर भी खराब हो रहा है, क्योंकि नकली दारू पी रहे हैं और पैसा भी चौगुना लग रहा है। तो सारा मार तो पब्लिक का हो रहा है, सरकार के एकरा में क्या फायदा है? अभियो भैया, जिसके पास पैसा है, माने जिसके पास पैसा है वो तो आराम से पैसा देगा, छूट जाएगा। जी जी। और जिसके पास पैसा नहीं है वो दारू पिएगा, ओकर बाद ओकर का होगा? ओकर जेल जाएगा बेचारा, चाहे पैसा दुगना लगेगा। इका मेरा भाई को 10,000 रुपया लगा, उतनी सुन पी लिया बरियाती में, 10,000 रुपया लगा। अब वो गरीब यहाँ खाने के लिए भी पैसा नहीं। हमको ये बताइए कि जब कहाँ से शराब आया था तो ओकर डीलर उलर के पकड़ा कि नहीं पुलिस? कोई नहीं पकड़ाता है, सब तो डीलर पुलिस प्रशासन है। पैसा ले रहा है पुलिस तो पकड़ाएगा कहाँ से? पुलिस ही पैसा लेकर बिकवा रहा है। पुलिस ही पैसा ले रहा है और कह रहा है कि बेचिए। पुलिस को सब चीज पता है, ऐसा कुछ नहीं है कि पुलिस को नहीं पता है। वही ना हम कहते हैं जी कि हमार घर में नेनुआ के सब्जी बना है कि बथुआ का सब्जी बना है कि घिउड़ा के सब्जी बना है, वो हमको कैसे नहीं पता होगा? बात सही है। पता होगा कि नहीं होगा? बात सही है। तो बिहार में शराब जहाँ पे मिल रहा है, ये बच्चा को पता है कि शराब कहाँ मिल रहा है, और क्या लगता है कि प्रशासन को नहीं पता होगा? बात सही है, ये तो बात सही है। होना चाहिए कि शराब कहाँ मिल रहा है, जरूरी है। उसके बावजूद भी जो है देखिए कि शराबबंदी में पहले भी इतना ढील दिया गया, पहले भी शराबबंदी में ढील दिया गया कि जहाँ मन वहाँ शराब मिलता था। अब तो खैर सरकारें लाइसेंस बांट रही है कि दारू पीजिए, लेकिन 3,000 रुपए देके छूट जाएगी। 3,000 रुपए देके छूट जाएगी। तो इससे क्या असर पड़ेगा शराबबंदी पे? शराब को कोई असर नहीं है, कोई असर नहीं है। ये बताइए भैया कि बिहार में जो है पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन अभी जो है शराबबंदी कानून में कुछ ढील दी जा रही है, तो क्या लगता है कि इसका शराबबंदी कानून पे क्या असर पड़ेगा? शराबबंदी कानून पूरी तरह से तो बैन नहीं करना चाहिए। तो अगर उसमें कानूनी तौर पे कोई ऐसी व्यवस्था की जाती है जिसमें लीगली जो लोग बाहर से आते हैं घूमने के लिए उनको लेना है, तो वो चीज़ ठीक है, वो वेलकम मूव है गवर्नमेंट का, अगर ऐसा कोई मूव है तो भैया इधर आइए थोड़ा। ये बताइए कि बिहार में शराबबंदी कानून जब से लागू हुई है तब से लोग कह रहे हैं कि थोड़ा संशोधन होना चाहिए, बार बार लोग कह रहे थे, लेकिन अभी जो है जिस तरह का संशोधन हुआ है कि आप शराब पीते हुए पकड़े गए तो जुर्माना दीजिए और छूट जाइए। तो एक तो ये अच्छा है कि लोग जुर्माना के डर से नहीं पिएंगे या मतलब पीने से बचेंगे या बाहर पब्लिकली मिलने से बचेंगे। लेकिन जिसके पास पैसा है, अगर वो पी के पकड़ा जाता है वो तो पैसा देके छूट जाएगा।
लेकिन बेचारी गरीब जनता का क्या होगा? गरीब जनता को तो मतलब अगर जुर्माना नहीं दे पाएंगे तो उनको सजा तो भुगतना ही पड़ेगा, समझे। इससे शराबबंदी कानून पे क्या लगता है, क्या असर पड़ेगा? ये और सख्त होगा कि एक तरह से ये ढीला पड़ गया है बिहार में? मुझे लगता है जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, कुछ उसमें जो पहले से चल रहा है उसमें कुछ मुझे नहीं लगता कि सुधार कुछ। वही बात है कि पहले जो लोग हैं वो थोड़ा सावधानी बरतते थे कि अरे बाप रे दारू पीते हुए पकड़े जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, लेकिन अब जो है सोचेंगे कि चलिए ठीक है हम 2000 का नहीं 5000 का दारू पी लिए, तो इस तरह की भी चीजें होंगी। गरीबी के साथ अन्याय होता है, अमीर के साथ कहाँ कुछ होता। अमीर वाले तो पैसा देते हैं, चाहे आराम से घूमते हैं, घर में दारू पीते हैं, यासी करते हैं। सही बात है, जिसके पास अमीर है वो तो घर ही मंगा लेगा, होम डिलीवरी करवा लेगा, वो तो पकड़ेबे नहीं करेगा। अब पकड़ेबो करेगा तो उसको क्या चिंता है जी? जहाँ 2000 का दारू पीता है सोचेगा कि हम 5000 का दारू पिए हैं, उसको क्या फर्क पड़ेगा, है कि नहीं भैया? देखिए मैडम, कहने का मतलब ये है कि जब अगर प्रशासन अगर एक्टिव हो जाए तो शराबबंदी एकदम सफल रहेगा। एकदम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं है। कहीं से तो ढिलाई होता है तब ना शराब पहुँचता है। अब रहा जितना जो है कि खुफिया विभाग का जितना जानकारी प्रशासन को है उतना हम आपको नहीं है। क्या कहूँ क्या हो रहा है उसको पूर्ण जानकारी है, और ऐसा नहीं है कि शराब नहीं बिक रहा, शराब बिक रहा है, आपका होम डिलीवरी हो रहा है। ये चीज पर शासन को भी मालूम है और प्रशासन को भी मालूम है, मगर जब प्रशासन और शासन अगर एक हो जाए तब तो शराबबंदी पूर्ण होगा, और नहीं तो कभी नहीं होगा। शराबबंदी देखिए, कहने के लिए तो बिहार में पूर्ण शराबबंदी है ही, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से तो दारू मिल ही जाता है लोगों को। अब मिल रहा है तो इसमें गलती किसकी है? जनता की गलती है या फिर सरकार की गलती है? देखिए, गलती दोनों की नहीं है। पीने वाला तो पिएगा ही, जिसको लत है वो करेगा ही। चाहे दारू आपको बॉर्डर पार कितनी दूर है, मान लीजिए आप जाइए यूपी और बिहार के बॉर्डर पे, एक पैर रखिए आप यहाँ पे, आप यूपी में पहुँच गए, वहाँ दारू निकल दारू नहीं मिला तो आप यहाँ 2 मिनट के लिए जाके पी के कहे नहीं आ जाइएगा भाई, चाहे लेके आ जाइएगा, कोई पकड़ने जा रहा है आपको? बोलिए, इसमें गलती तो रही है। अब पीने वाला पिएगा ही, चाहे आप बंद कर दी। चाहे गुजरात में दारू बंद है तो वहाँ ना ज्यादा बिहार में फास्ट है दारू, होम डिलीवरी तुरंत मिल जाएगा, एक कॉल पर यहाँ पे पहुँच जाएगा। इतना जबकि मशीन है चेक करे वाला, इतना प्रशासन खड़ा है, तब ये हालत है। जी बिल्कुल। तो यही है कि बिहार में शराबबंदी जो है आगे जाके क्या मोड़ लेती है और आगे जाके है क्या करती है, ये तो अलग बात है। लेकिन जानते हैं, हम तो सुने हैं कि बिहार यहाँ गांधी मैदान में भी सुने हैं कि बहुत जगह जगह पे दारू का बोतल फेंकल मिलता था। आप पहले नहीं मालूम है, झूठ मत बोलिए। आप ही के यहाँ से लोग भुंजा बेच रहे हैं, यहीं से चखना 5 रुपया के 10 रुपया के लोग खरीद के ले जाता होगा, पोलिथीन में लाके पीता होगा। नहीं, झूठ बोलिएगा। हम देखबे नहीं करते आप आँख बंद करके बेचते हैं क्या? हम आँखें बंद करके बेचते हैं। हम यहाँ कभी कभी निकलते हैं तो देख लेते हैं बोतल। आप जो है मैंने दिन भर बेचते हैं तो नहीं देखते हैं? हम तो देखबे न करते हैं तो बोतल तो हम कहाँ से कैसे? एक वही फिल्म नहीं था जिसमें कहता है ना, ये सब क्या देखना पड़ रहा, अच्छा हुआ मैं अंधा हूँ। वही बात भैया कर रहे हैं कि अच्छा हुआ मैं अंधा हूँ। तो खैर भैया जो है वो तो सबका अपना बिजनेस है, कोई जो है अपने बिजनेस से अलग बात नहीं करता है। सर इधर आइए जरा सा, ये बताइए कि बिहार में शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी था तो लोगों के मन में एक डर था कि अगर हम शराब पीते हुए पकड़े जाएंगे तो जेल चले जाएंगे। जिसको नहीं भी पता है उसको भी पता चल जाएगा कि हम दारू पीते हैं। लेकिन अब जो है जहाँ पकड़ा है 5 से 7 हजार रुपया दीजिए, छूट जाइए, किसी को पता नहीं चलेगा। ये सबसे बेकार है, ये तो सबसे बेकार हुआ कि शाम को पकड़िए और कल शाम को छोड़ दीजिए। ये पैसे का धंधा बन गया है। पहले ही जैसे हेलमेट पहले जो था से कुछ डर था, भय था, रोड पर पी कर भी टहलता नहीं था। नहीं, अभी तो टहल रहा है खुलियाम। ए भैया, जिसके पास पैसा है वो समझेगा कि हम 2000 के नहीं, हम 7000 के दारू। हाँ, वो 4000 के पी जाएंगे, अब पी करके कल जाएंगे, पकड़ा जाएंगे, फिर छूट जाएंगे। कौन बात की चिंता? यही सब चीज कोई चिंता नहीं है। तब क्या उड़ते गाड़ी लेके निकल जाएंगे। गाड़ियों पकड़ाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, इंश्योरेंस का 10% देंगे और चल जाएंगे। छूट जाएगा, छूट जाता है फिर। ऐसा तो मैंने यह धंधा और खराब हो गया है। भैया ये बताइए कि बिहार में शराबबंदी लागू था तो पहले तो मैंने जैसे मान लीजिए कि हमको भी अगर दारू पीने का आदत, चाहे आपको भी दारू पीने का आदत है, तो पहले लोग डरेगा कि बाप रे दारू पी लेंगे तो पकड़ा जाएंगे। लेकिन अब तो जुर्माना देके आदमी छूट जाएगा, तो इससे क्या असर पड़ेगा बिहार पर? इससे बिहार पर जो है ना जुल्म का जो है ना दबदबा बढ़ता जा रहा है। पैसा ही ऑप्शन नहीं था, पहले ऑप्शन जो सजा की डाली गई थी वो बेहतर था, जिसका एक बार हम भी खुद का शिकार हो चुके हैं। शराबबंदी होना मतलब बहुत क्या कहिए, बहुत अच्छा विचार है इसमें। शराबबंदी का मैं पूरा समर्थन करता हूँ। शराबबंदी होनी चाहिए तो पूरी तरीके से होनी चाहिए, अदरवाइज
नहीं होना कोई फायदा नहीं। हाँ। भैया बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन अभी जो है शराबबंदी में किसी तरह की छूट दी जा रही है। मतलब पहले जो है वाहन अगर आपका पकड़ा गया तो वाहन माने पकड़ा गया, लेकिन अभी जो है कि वाहन अगर आपका पकड़ाया शराब ढोते हुए तो 10% इंश्योरेंस का दीजिए और उसके बाद आप छूट सकते हैं। तो क्या लगता है कि इससे शराबबंदी कानून पे क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं पड़ रहा। शराबबंदी देखिए, शराबबंदी जब लागू हुई थी शुरू में तो एक बहुत कड़ा और सख्त नियम था, तो लोग डरते थे कि हम दारू पीते हुए पब्लिकली मिल गए तो सबको पता चल जाएगा, जेल चले जाएंगे। लेकिन अब जो है जुर्माना दे के लोग छूट सकते हैं। तो क्या लगता है कि एक तरह से शराबबंदी कानून से जो जुड़ा हुआ सजा था उसका लोग डर खत्म हो जाएगा लोगों के मन से? नहीं, डर तो खत्म नहीं होगा, लेकिन हाँ उसको एक मौका जरूर मिलेगा सुधरने के लिए, और कि हाँ भाई अगर हमने गलती किया, एक समाज में एक जैसे अगर उसके बारे में जानकारी तो कहीं ना कहीं पब्लिकली मिल ही जा रहा है, तो पब्लिक को ये हो जा रहा है कि उसके इमेज को भी लगेगा कि नहीं भाई आगे अब नहीं करेंगे, नहीं तो दोबारा इस तरह होगा, फिर सजा भी हो सकती है उनको भविष्य में बार बार ऐसे होने से। वही है, लेकिन पहले देखिए कि सजा से लोग डरते थे, जेल जाने से डरते थे, लेकिन अभी जिसके जेब में पैसा है वो तो शराब पी के छूट जाएगा, है ना। लेकिन गरीब जनता जो है जिसके पास पैसा नहीं है उसका क्या होगा? वो नहीं छूटेगा। पहले भी ऐसा ही था, अभी भी तो दारू आपको हर जगह अवेलेबल है। गरीब लोग को नहीं मिल रहा, अमीर लोग तो डेली पी रहे हैं। गरीब को भी तो मिल ही रहा है भैया, अमीर जो है बेचारा ओरिजिनल परेशान है। हाँ। सिर्फ नकली और खराब दारू मिल रहा है यहाँ पे, अच्छा कुछ भी नहीं है। मतलब ये जो सरकार का नियम या नीति है एकदम फेल है, इससे किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा और पब्लिक को परेशानी ही हो रही है, और सिर्फ पुलिस का काम बढ़ा है और पुलिस को ही क्या फायदा हो रहा है ये तो आप लोग सब जानते ही हैं। वही बात है कि बिहार में जो है पुलिस को कितना फायदा होगा और पुलिस को कितना नहीं फायदा होगा वो तो दूसरी बात है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि जो आम जनता और जो गरीब जनता है जिसके लिए कहा गया था कि ये शराबबंदी कानून हम लोग लेके आए हैं कि जो घर में पैसा नहीं दे रहे हैं वो जो है अब घर में पैसा देंगे, तब तो वो और घर में पैसा नहीं देंगे, महंगा शराब भी लेंगे, जुर्माना भी देंगे। मैडम अब तो वो ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। वही जो चीज 100 रुपए में अवेलेबल था वो 300 रुपए में खरीद रहे हैं, और वो भी डुप्लीकेट। समझिए कितना क्षति हो रहा है। एक तो आर्थिक क्षति, दूसरा स्वास्थ्य का क्षति, और तीसरा प्रशासन का भी क्षति, वो भी पैसा पेड कर रहे हैं। तो ऑलरेडी और वो गरीब हो रहे हैं ना, रुक तो रहा नहीं है। तो ये शराबबंदी कहीं से भी सही नहीं। आप जो सारा कानून लाए हैं शराबबंदी पे, अगर वो कानून लाते कि पीने के बाद जो पकड़ते हैं उस पे, तो दोनों फायदा होता। एक तो सरकार का टैक्स भी आता, प्लस जो शराब पीने के बाद लोग नौटंकी करते हैं वो नहीं होता। इसलिए इस पर सरकार को कुछ सोचना चाहिए। सरकार देखिए, सरकार ने जब से शराबबंदी कानून लागू हुआ था तब से लोग कह रहे थे कि इसमें किसी तरह का संशोधन होना चाहिए, कि एकदम पूर्ण शराबबंदी लागू नहीं हो, और किसी तरह का संशोधन की लोग मांग कर रहे थे। लेकिन अभी जिस तरह का संशोधन हुआ है कि दारू पीते हुए पकड़े गए तो जुर्माना देके छूट सकते हैं, तो क्या लगता है कि इससे और सख्ती बरता गया है कि इसमें ढील दिया गया है? नहीं, इसमें तो स्पष्ट है सरकार को जो कानून लाई है सरकार, तो सरकार अगर कानून लाई तो स्पष्ट कानून का उसका पालन होना चाहिए, एग्जीक्यूशन सही तरीके से होना चाहिए और कठोर कानून होना चाहिए। अगर कोई शराब पीता हुआ पकड़ा जाता है और आप उसको पैसा लेके छोड़ देते हैं तो इससे तो और बढ़ावा मिलेगा। आज के डेट में कोई पिएगा, बोलेगा अरे पैसा देके तो छूट ही जाएंगे, तो फिर दूसरा भी पिएगा। जो 1000 का दारू पी रहा है सोचेगा कि हम 3000 का दारू पिए हैं, और फिर पकड़ाएंगे तो फिर पैसा देके छूट ही जाएंगे। तो कानून सख्त बनना चाहिए, ठीक है, और उसका पालन होना चाहिए, तभी ये शराबबंदी पूर्ण रूप से सफल होगा, अन्यथा ये सफल नहीं होगा। इसमें जो है जनता को भी परेशानी है, सिस्टम को परेशानी है, सरकार को भी दिक्कत है। सरकार कानून बनाना भी चाहती है लेकिन वो सख्त कानून नहीं बना पा रही है, इसलिए सरकार को भी सोचना चाहिए, और जनता तो परेशान है ही, तो जनता को भी सोचना चाहिए। बिल्कुल, जब ही कोई बात आती है तो हम लोग हमेशा है जो है पूरे तरीके से जनता की गलती दे देते हैं और जनता को ही कहते हैं कि जनता ही जागरूक नहीं है, जनता ही इस कानून का पालन नहीं कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस राज्य में शराबबंदी है उस राज्य में लोगों तक शराब पहुंच कहां से रहा है। तो वही बात है कि जब शराबबंदी लागू है तो फिर या तो पूरा शराबबंदी रहे या तो फिर खुल जाए। ये जनता का मांग है, मेरा नहीं मांगा। हम दारू नहीं पीते हैं, इसलिए हमको मत गलत समझ लीजिएगा आप लोग। खैर, अभी का जो कार्यक्रम है उसमें इतना ही है। अगला कार्यक्रम में जो है हम फिर मिलेंगे, अगला एपिसोड में फिर मिलेंगे, एगो नया मुद्दा आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी के लिए इतना ही, अभी के लिए बाय बाय।